हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 दैट इज चेंजेस अराउंड अस पार्ट 2। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी 3। टेक सम डो एंड मेक अ बोल। तो डो यहाँ पर आटे को, गुंदा हुआ आटा होता है, उसे डो कहा जाता है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। तो रोटी तो सभी अपने घर में खाते ही हैं, आपने देखा भी होगा मम्मी को बनाते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुंदा हुआ आटा है और ये रोटी है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। अगर आपकी रोटी बिल्कुल गोल नहीं बनती तो क्या करते हो, वापस से उसको दोबारा से डो में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये कौन सा चेंज हुआ, यह हुआ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्स मतलब कि आपने फिर से उसको उसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी उसी में रिवर्स कर दिया, वापस उसी में लेकर चले गए। ठीक है बच्चों। A bowl of dough and a rolled out roti. Now think about the three changes you observed in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? तो हम अभी 1, 2, 3 एक्टिविटी कर चुके हैं। सब में कॉमन क्या है कि कोई भी जितनी भी हम 1, 2, 3 एक्टिविटी की है तो उसमें हम जो मटेरियल है उसको वापस उसके ओरिजिनल शेप में हम लेके जा सकते हैं। चाहे वो बात पेपर की हो जिससे हमने एरोप्लेन बनाया था, चाहे वो बात रोटी की हो, या फिर जो हम पढ़ चुके हैं कि वापस बॉल को हम डो में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड? आपने क्या रिजल्ट देखा, क्या आपने पाया? इन एच ऑफ द 3 एक्टिविटी इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? यस। तो काम की बात यहाँ निकल कर आई है कि जितनी भी 3 एक्टिविटी थी हमें वापस से ओरिजिनल मटेरियल वापस से मिल गया। ठीक है। इफ़ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स्ड। तो बात यहाँ आ गई कि ये सभी एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया, रिवर्स्ड जो हमें रिएक्शंस देखने को मिले। मान लो हमने अगर एरोप्लेन बनाया था पेपर से, हमने एरोप्लेन को अगर नहीं रखना तो हम एरोप्लेन को खोलते हैं तो वापस पेपर हमें मिल जाता है। ऐसे ही हम रोटी को गोल करके बेल लेते हैं, अगर हम उसको दोबारा से डो बनाना चाहें तो वो डो बन जाएगी। लेकिन याद रखना कि कच्ची हमने अभी रोटी अगर उसको सेक देंगे तो मे बी इट इज़ नॉट मेड डो अगेन। तो बात उतनी ही है कि जब चीज़ों को हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा ले जाते हैं तो वो कहलाती है रिवर्स्ड। ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 4। टेक द सेम balloon which you used in activity 1, blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly. Prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. तो मतलब बच्चों, आपने एक गुब्बारा ले लेना है। गुब्बारा लेने के बाद आपने उसको हवा भरते रहना है जब तक वो क्या हो जाए, फट ना जाए। तो एक्टिविटी 5 पे चलते हैं। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन एंड कट इट्स आउटलाइन। तो पहली एक्टिविटी में तो आपने जस्ट पेपर में आपने बनाया था और वापस पेपर खोल दिया तो वो आपका एरोप्लेन फिर से पेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस एक्टिविटी में आपने ड्रॉ करके पेपर को कट कर लिया और एक एरोप्लेन की शेप आपको मिल गई। अब आती है एक्टिविटी 6 की बात। रोल आउट ऑफ अ रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ डो एंड अगेन बेक इट इन ऑन तवा। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पर जो ये 3 एक्टिविटी बताई गई हैं, एक्टिविटी 4, 5, 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इनको वापस ओरिजिनल मटेरियल में ले जाना चाहें तो आप नहीं ले जा सकते, है ना। अब रोटी को दोबारा आटा बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। अब जो ये एरोप्लेन काट लिया, क्या इसको दोबारा से पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसी तरह आपका जो बैलून फट चुका है, क्या उसको दोबारा से वो ओरिजिनल उसमें चला जाएगा अपने मटेरियल में? नहीं जा सकता। तो एक्टिविटी 4, 5, 6 आपको कुछ हिंट दे रही है जो आपको अभी कैच करना है। ठीक है, देखते हैं क्या कहा जा रहा है एनसीईआरटी में। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन तवा। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। तो पहली, दूसरी, तीसरी एक्टिविटी में तो हमने देखा कि चेंजेस हुए थे, लेकिन उन चेंजेस को हमने दोबारा से ओरिजिनल मटेरियल में लेकर आ गए। लेकिन अब बात करते हैं एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 की। तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? वी सी द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं दे नेवर रिवर्स्ड, मतलब यहाँ पर मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा रहा। ठीक है। तो ऐसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस भी कह देते हैं। ठीक है। यू यूज़ अ पेंसिल एंड एनी इरेजर विद रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंज, कैन वी रिवर्स दिस चेंज? तो बच्चों, आप पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, डिफरेंट शेप साइज़ बनाते हो और अगर नहीं ठीक से बनता आप रब कर देते हो। क्या ये चेंजेस रिवर्स चेंजेस है? तो बच्चों,
अब आपको खुद से चीज़ों को समझना है और यह देखना है कि कौन से चेंज दोबारा से, जैसे कौन सी चीज़ें दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट में चली जाती है और कौन सी नहीं जाती। जो ओरिजिनल स्टेट में चली जाएंगी उन्हें बोलेंगे रिवर्सिबल, और जो नहीं जाती इररिवर्सिबल। ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। तो आपने देखा है कि जो पोटर मतलब जो कुम्हार होता है, जो अपने चक्के पर क्या बना रहा होता है, घड़ा या कोई भी मिट्टी का बना रहा होता है बर्तन। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पोट। तो लंप होता है कि आप वो देखते हो कि सबसे पहले वो मिट्टी का या चिकनी मिट्टी का एक पूरा गोल आकार का लंप, मतलब मिट्टी का एक डला लेता है गीली मिट्टी का। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या वह दोबारा से यह चेंज रिवर्स हो सकता है? यस। अभी तो उसने मिट्टी ली है, अगर वो बर्तन को पकाता नहीं है, याद रखना पकाया नहीं, उसने कच्चा बर्तन को दोबारा से मिट्टी में बदल जाएगा। यस, बदल जाएगा। तो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। ही देन बेक्स द पोट इन एन ओवन। अब उसने बेक कर दिया है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अब यह चेंज मतलब अब क्या वो मिट्टी में बदलेगा? नहीं, अब नहीं बदलेगा। तो एक ही एग्जाम्पल के दो ऑप्शन हमें मिल गए। अगर बर्तन कच्चा है तो वह मिट्टी में बदल सकता है, तो वह क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल चेंज। अगर बर्तन पका लिया गया है तो वह क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल से दो हमने चेंजेस पढ़ लिए। ठीक है बच्चों। Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? तो बच्चों आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस दिए गए हैं एनसीईआरटी में। आज आपके लिए यही होमवर्क है, घर के लिए आप इनको फिल करके रखें, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इट इज़ टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स्ड। तो बच्चों 6.1 टेबल आपने घर पे खुद से फिल करनी है कि कौन से चेंजेस रिवर्स्ड हैं और कौन से इरिवर्स्ड है या नॉन रिवर्स्ड है। तो यह हम कल डिस्कस करेंगे टेबल 6.1। ये सभी के लिए होमवर्क है, सब बच्चे इसको ट्राई टू फिल। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या और भी तरीके हैं चेंज को या अपने जो सराउंडिंग में हो वहाँ पर चेंज लाने के? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोइल। तो हमने बहुत सारे ऐसे टूल्स मतलब हमने साधन देखे हैं जिसके द्वारा हम डिग मतलब सोइल को मिट्टी निकालते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल? तो आप देखते हो जैसे जेसीबी भी होती है, उसके आगे भी आप देखते हो आयरन के ब्लेड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो मिट्टी को कैसे डिग करती है। द आयरन blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated, it becomes slightly larger in size. Now the handle easily fits into the rings. When the ring cools down, it contracts and fits tightly on its handle. तो बच्चों जैसे आप देख सकते हो ये बहुत सारे आप साधन देखते हो जो हम बेसिकली कॉमन लाइफ में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे स्पेड होगी, स्पेड होती है कसी, और यहाँ पे आप एक फावड़ा भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, यह सभी जो हमारे टूल्स हैं दे आर हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल। तो पहले इनको जी लोहे के होते हैं, मेटल के बने होते हैं। तो आप देखते हो कि लुहार इनको पहले तो बिल्कुल पतला करता है मेटल को और फिर आकार शेप में लाता है और फिर इनको इस वुडन जो डंडा होता है उसमें डालता है। ठीक है। सच अ चेंज इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7। तो बच्चों 6.7 फिगर में भी आप देख सकते हो कि वुडन जो आप देखते हो कार्ट मतलब ये जो लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है उस पर एक पतली परत किसकी चढ़ाई हुई होती है? मेटल की। तो यहाँ पर आपको हिंट दिया जा रहा है फिर से चेंजेस के बारे में। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। तो यहाँ पर ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। तो बच्चों यह बेसिकली ना यहाँ पर जब ये रिम मतलब ये गोलाकार की पतली परत दिखाई दे रही है आपको पत्ती, तो जब ये इस पर चक्के पर चढ़ाई जाती है तो उससे पहले क्या किया जाता है? उसको गर्म किया जाता है और यह थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट मतलब लचीली हो जाती है। इसको जब गर्म किया जाता है तो बिल्कुल ये फिक्स हो जाती है किस पर? चक्के के ऊपर। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ निकल कर आई कि हीट करने पर जो मेटल की जो ये रिम थी, ये जो गोलाकार पर जो पत्ती थी वो एक्सपेंड होगी मतलब वो लचीली हो गई और बेसिकली क्या होगी? व्हील पे चढ़ गई और जब ये ठंडी हुई तो बिल्कुल कड़क हो गई। इससे क्या हुआ? ये ढीली नहीं पड़ेगी। ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आ रही है, कोल्ड वाटर इज़ देन पोर्ड ओवर द रिम, और इस तरह से रिम के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ दो टर्म निकाल कर आई है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो खिंच जाना, बिल्कुल टाइट हो जाना। अब जो बिल्कुल ढीली परत थी रिम की, जैसे ही ठंडा पानी डाला वो क्या होगी, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होगी, एकदम फिट होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली लोहार करते हैं ये काम। तो वहाँ जाकर आप देख भी सकते हो कैसे वो अपना लोहे के मेटल को कैसे डिफरेंट शेप्स में बदलते हैं, और ऐसे कसी वगैरह स्पेड वगैरह बनाने में या चक्के के ऊपर जो रिम बनाने में हम हमारी मदद करते हैं। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. यह तो बच्चों सभी के साथ हुआ है। जब आप गैस के ऊपर पानी रखते हो तो बेसिकली आप पानी रख कर भूल जाते हो और वो उबलना शुरू हो जाता है, और उबलते उबलते आप देखते हो जितना आपने पानी रखा था, अगर आप उसे नहीं संभालते तो वो पानी क्वांटिटी में कम हो जाता है। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। बेसिकली जब आप गर्म पानी होता है तो बेसिकली उस पर से क्या निकल रहे होते हैं, उस पर से हमारे भाप ऊपर जा रही होती है, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। तो चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व द वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर एंड व्हेन इट इज़ कूल्ड। और सभी को पता है अगर आप बर्तन के ऊपर एक ढक्कन रख दो तो ये आपको ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी दिखाई देगी। तो वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। हमें यह भी देख चुके हैं कि जब हम आइस क्या होते हैं, बर्फ़ जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है या नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर, तो वो क्या करना शुरू कर देती है, वो पिघलना शुरू कर देती है। व्हाट डज़ इट चेंज। तो यह किस तरह का चेंज है। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इन टू आइस। तो बच्चों सिंपल बात है, पानी को बदलना किस में, आइस में, या फिर आइस का दोबारा पानी में बदलना, ये कौन सा चेंज है, ये रिवर्स चेंज है, ठीक है, रिवर्सिबल। हम इसको दोबारा से इस वाटर को बर्फ़ भी बना सकते हैं और बर्फ़ का पानी भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, रिवर्स चेंज। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। तो बुजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हैड ब्लैक मटीरियल, जिसे हम कोलतार भी कहते हैं, फॉर रिपेयरिंग अ रोड। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंज कोस्ट इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड। तो जैसे ही वो आपसे बुजो पूछ रहा है कि जैसे आपने देखा है कि कोल तार से रोड बनता है, और जैसे वो गर्म करते हैं वो लिक्विड होता है, जैसे वो लिक्विड को क्या करते हैं, सड़क पर बिछाते जाते हैं जहाँ पर रोड टूटा फूटा है। तो क्या यह एक रिवर्सिबल चेंज है। तो नो, इट्स नॉट रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि कोल तार फिर सड़क में आप देखते हो कि सड़क बन जाती है तो कोल तार बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यह रिवर्सिबल चेंज नहीं है। तो पहली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स। आपने देखा है कि जो ब्लैक स्मिथ होता है वह क्या करता है, टूल्स को बनाता है, साधन बनाता है डिफरेंट। हाउ डज ब्लैक स्मिथ चेंज पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स। तो यहाँ पर ब्लैक स्मिथ बेसिकली लोहार को बोला गया है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ सुनार होता है और ब्लैक स्मिथ लोहार होता है। तो बेसिकली क्या करता है, आयरन की जो डिफरेंट टूल्स बनाता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। आपने बनाते भी देखा होगा कि वह जब तक लोहे को पीटता रहता है, जब तक वो बिल्कुल रेड हॉट होता है, और जैसे जैसे पीटेगा वो उसी शेप में उसको बदल देगा। इट देन बिकम्स सॉफ्ट एंड इट इज़ बीटन इनटू अ डिजायर्ड शेप। व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। तो अब आप देख सकते हैं जब वो उसे बीट करता है वो किस तरह का चेंज होता है, वो रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल, ठीक है। यह आपके लिए क्वेश्चन है, आप खुद दिमाग लगाएं और सोचें इसके बारे में, ठीक है। एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल। तो बच्चों एक्टिविटी 7 को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।